नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस पीओ का शिफ्ट 2 का एग्जाम हो गया है और ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। जनरली हम लोग अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखें तो लास्ट ईयर फर्स्ट शिफ्ट में पैटर्न हमें थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में काफ़ी हद तक पैटर्न आसान भी आया था। लेकिन इस बार ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा हमने फर्स्ट शिफ्ट देखा था कि पैटर्न मॉडरेट था, वैसे ही सेकंड शिफ्ट में भी पैटर्न हमें ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मॉडरेट पैटर्न में ही आया था। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे गए। देखिए, फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, सीक्वेंस की पजल 5 क्वेश्चन, टेबल बेस्ड पजल 5 क्वेश्चन, पैरेलल रो की पजल जो है वो 5 क्वेश्चन, सिलॉग के 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग जिसमें हाइट बेस्ड कंडीशन थी 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन, वर्ड पेयर का 1 क्वेश्चन और ऑड वन आउट का यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की तो यहाँ पे आरसी के 8 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 6 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग 3 क्वेश्चन, मिसस्पेल्ट वर्ड 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो टेबल डीआई जो कि ट्रेन बेस्ड थी, इसके 5 क्वेश्चन थे, बार ग्राफ डीआई 5 क्वेश्चन, कैस्टलेट डीआई 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन और एप्लीकेशन सम बेस जो है वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न था कि क्या क्या जो है वो किस तरह से सवालों का सीक्वेंस आया था। अब एक बार देख लेते हैं कि अगर आपने सेकंड शिफ्ट दिया होगा तो आपके सेफ अटेम्प्ट अभी तक के क्या बने हैं। एक बार क्विक देख लीजिए। देखिए, अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो इंग्लिश में जो सेफ अटेम्प्ट गए हैं, चूंकि लेवल हमें पता ही है कि मॉडरेट लेवल था, तो जो सेफ अटेम्प्ट गए हैं वो लगभग 17 से 20 के करीब इंग्लिश के बन रहे हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 35 में से लगभग 22 से 24 जो कि एवरेज स्कोर है, कॉमन बच्चों ने लगभग 22 से 24 स्कोर किया है। और उसके बाद अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो लगभग 16 से 20 के करीब मैथ्स का स्कोर यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट्स में बना है। अगर आप ओवरऑल जो है वो क्या कहते हैं नंबर्स की बात करें तो 100 में से जो सेकंड शिफ्ट के नंबर हैं वो 52 से 59 के करीब गए हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट से थोड़े से कम है। इसका मतलब लेवल काफी अच्छा आया था, और अच्छा आया था इन द सेंस लेंदी पैटर्न आ गया था, राइट। ठीक है, मैं इसको डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, लेंदी पैटर्न था जहां पे बच्चे समय से जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। सो ध्यान रखिएगा थर्ड शिफ्ट वालों, आपको पहले दोनों शिफ्ट की क्लैरिटी यहां पे है कि पैटर्न जो है वो इजी टू मॉडरेट है। तो माइंड मेकअप करके जाइए कि हो सकता है आप 35 क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन अगर आप 22 से 24 क्वेश्चन रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में कर ले रहे हैं तो वो आपका एक अच्छा स्कोर होगा। अब दोनों बच्चों के लिए जो फर्स्ट शिफ्ट थे सेकंड शिफ्ट थे, एज पर डेटा, अभी हमने कट ऑफ का एनालिसिस किया नहीं है, पर एज पर डेटा जो कि लास्ट ईयर का है, 2022 का है, 2021 का है, अगर आपके 50 प्लस जो है, अगर आपके अटेम्प्ट्स नियर अराउंड 60 के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस है, तो फिलहाल आप मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल डिले नहीं करना है। और मेंस की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए क्या है कि भाई टाइम टेबल स्ट्रिक्ट करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, तो प्रीलिम्स के शेड्यूल को बिल्कुल टाइट कर लीजिए। ऑल्टरनेट वे में प्री के मॉक जो है वो आपको देने हैं, साथ में मेंस पढ़ना आपको अभी से स्टार्ट करना है। कोशिश करें डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में सेक्शनल जो मैथ्स और रीजनिंग के जो हाई लेवल पैटर्न है, इनके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दीजिए। और वीक वाइज कोशिश करें कि वीक में एटलीस्ट अगर 2 हो पाए तो वेल एंड गुड है। मतलब आप हफ्ते में 2-3 दिन का गैप लेके अगर 2 कंप्लीट मेंस का मॉक दे रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर 2 नहीं दे पा रहे हैं तो एक मॉक भी अगर आप देंगे तो वो आपके स्कोर को काफी बेटर करेगा। तो ये शेड्यूल सारे बच्चों को अभी से फॉलो करना स्टार्ट करना है। ध्यान रखिएगा, UIICL का नोटिफिकेशन आ गया है, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का जो है वो नोटिफिकेशन आने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल बैचेस जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, जो आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा, जिसकी 1 साल की फीस 2799 रुपए रखी गई है। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी उसके बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो इसको जरूर से जरूर आप अवेल करिएगा। चलिए, सारे बच्चे मुझे ये बताइएगा जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं, और आपके सेक्शनल वाइज मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सेक्शन वाइज आपने अटेम्प्ट जो है वो कितने किए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।